जिन्होंने रंगनाथ की को अपने ये भगवान ने फिर परीक्षा ली। ये इतनी तगड़ी परीक्षा ली, इतनी कठिन परीक्षा ली कि अपने पुत्र पर इनको आरा चलाना पड़ा। अंत में परीक्षा में सफल होते हुए चौथा तुंगदर नाम के जो राजा थे, ये अपने जन्म दशरथो बबू राजा दशरथ बनते हैं, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके परम पद को प्राप्त कर लिया। ग्वाल वालों का गोपी का नाम आता है, तो गोपी का मतलब क्या है? गो माने इंद्री, पी माने दमन। हम तुम भी गोपी बन सकते हैं। भगवान भोले बाबा भी गोपी बने, जिनको गोपेश्वर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? गो माने इंद्री, पी माने दमन। जिसने अपनी इंद्रियों को दमन करके परमात्मा में अपने को लगा दिया है, उसको गोपी कहते हैं। ऐसे गोपियों ने भगवान को प्राप्त करके अंत में परम पद को प्राप्त। 5 अध्याय हैं। एक तो सत्य बोल करके आप कल्याण चाहते हो, एक 7 दुनिया का मतलब दान पुण्य से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तीसरा, दूसरों की सेवा करके, गरीबों की सेवा करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हो, हैं? और चौथा है कि भगवान का भजन करके भी निष्कपट भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अपनी आत्मा में परमात्मा को बैठा करके हैं, और उनमें इतना लीन हो जाओ, जैसे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, इतना ध्यान करते थे कि अपने को भूल जाते थे हम कौन है। अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। ये 5 तत्व है। सबसे बड़ा जो है व्यस्ति में रह करके कोई भिखारी आ जाए, भूखा टूटा आ जाए, उसकी अगर उसको भोजन करा दो, हैं? अगर इससे बढ़कर के आजकल कलयुग में इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये दीने 3 पैर तो कलयुग के टूट गए हैं, एक पैर केवल रह गया है कि किसी गरीब तुम्हें लगे कोई गड़बड़ है, उसकी मदद कर दो। धन अगर तुम्हारे पास है, सेवा भाव कर दो। इससे बढ़कर कलयुग में यही एक केवल बचा है, और सारे 3 पैर टूट गए, कलयुग टूट गए। इस रेवा कनेक्शन पश्चिम अध्याय बिहारी की जय।